गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखेंगे डिफरेंस क्या है। बेसिस ऑफ डिफरेंस मैंने बना दिया और आपको भी इसी तरह से एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट बना के आना है। मतलब आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस भी बनाना है, देन फर्स्ट फैक्टर एंड देन सेकेंड। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस में आपके हेडिंग्स रहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मतलब आप में आपके इसमें स्केल कितने तरह के आते हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा था रिटर्न टू फैक्टर में हमारे पास 3 तरह के रिटर्न्स आते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करें, फैक्टर। डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। कितने आए, 3, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। ठीक है, रिटर्न टू स्केल में कितने आते हैं, उसमें भी 3 ही आते हैं, लेकिन कौन कौन से आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग। अगेन रिटर्न टू फैक्टर में कौन से आए, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। इसमें कौन से आए, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। रिटर्न टू फैक्टर आपको याद होगा हम किस में करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेबर जो होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है और लैंड क्या होता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है। ठीक है, 2 फैक्टर होते हैं, लेबर वेरिएबल, लैंड क्या होता है फिक्स्ड फैक्टर। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में जाते हैं रिटर्न टू ए स्केल में, तो हमारे दोनों फैक्टर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। लेबर भी वेरिएबल फैक्टर बन जाता है और लैंड भी वेरिएबल फैक्टर बन जाता है। ठीक है, थर्ड इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये कौन से पीरियड में अप्लाई होता है, भी शॉर्ट रन में। ये किस में अप्लाई होता है, लॉन्ग रन में। देन फोर्थ इज फैक्टर रेशो। फैक्टर रेशो इसमें क्या है, रिटर्न टू फैक्टर में शॉर्ट रन में इट वेरीज करती है, ये वेरी होती है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। मतलब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। देखो यहाँ पे ये क्या है, वेरी करती है। मान लो आपने लैंड की ली यूनिट और लेबर की ली। ठीक है, लैंड की यूनिट जो है शॉर्ट रन में फिक्स रहती है 1 1 1 1। ठीक है, लेकिन लेबर की यूनिट्स क्या है, हम बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 4। क्लियर। तो रेशो क्या है भाई, ये वेरी करती जा रही है। नहीं, पहली यूनिट के लिए हमने लगाई 1:1, दूसरी यूनिट के लिए लगाई 1:2, तीसरी यूनिट के लिए 1:3, फोर्थ के लिए 1:4। लेकिन लॉन्ग रन में ये वेरी नहीं करती, कांस्टेंट रहती है। देखो कैसे, लैंड की और लेबर की, लैंड की भी हम चेंज करेंगे। लैंड की हम मान लो हमने लगाई 10 20 30 40 50, मतलब हर आउटपुट यूनिट के लिए हम क्या है, लैंड की भी यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं और लैंड के लेबर की भी यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यूनिट की कांस्टेंट रही है, इसमें रेशो कांस्टेंट रही है ना। देखो इसको करेंगे तो 10:1, इसको करेंगे 2 से डिवाइड करोगे तो 10:1, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 10:1, 10:1, 5 से डिवाइड करोगे 10:1। तो इसमें रेशो क्या रही है आपकी, कांस्टेंट रही है। इसमें क्या कर रही है, वेरी। वेरी मीन्स चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें रेशो, किसमें, रिटर्न टू फैक्टर में रेशो चेंज होती है। रिटर्न टू स्केल में जब दोनों फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं तो आपकी रेशो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर। तो यही है हमारा पॉइंट, फैक्टर रेशो इसमें वेरी करती है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, देन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। अजम्पशन इसमें क्या होती है, रिटर्न टू फैक्टर में स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा। स्केल को आप इजीली इस तरह से समझ सकते हो कि आपका फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, कि वो चेंज नहीं होगा। अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन इसमें क्या है, चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें फिक्स फैक्टर भी चेंज होता है, वेरिएबल भी चेंज होता है। दोनों फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो इसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चेंज हो जाता है। देन एप्लीकेशन, ये अप्लाई कहाँ पे होता है, रिटर्न टू फैक्टर मेनली अप्लाई होता है एग्रीकल्चर पे और रिटर्न टू स्केल मेनली अप्लाई होता है इंडस्ट्रीज पे। क्लियर। अब देखोगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किस तरह से किया था, हम पहले ही कर चुके हैं। देखो ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, हम एमपी शो कर रहे हैं ओनली। ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स हमें उसी से ही पता लगता है मेनली। इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे भी स्टडी किया था पहले, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर नेगेटिव।
पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर नेगेटिव हो जाता है एमपी, ठीक है। इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर जीरो आता है फिर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। इंक्रीजिंग होता है फिर एक जगह पे क्या हो जाता है कांस्टेंट। हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में 600 600 600 कांस्टेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है डिमिनिश हो जाता है। इसमें क्या है कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन है। हम अपने फैक्टर्स को या किसी भी चीज़ को चेंज करके हम अपने आउटपुट में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होता। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल। सो आवर चैप्टर इज़ ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।